अस्सलाम वालेकुम। मकतब हिंद चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू बाल भारती चौथी जमात में एक नया सबक नंबर 24 बेचारा जिन की बुलंद ख्वानी करेंगे। पेशकश मौलमा नाजिया शेख, स्कूल अंजुमन इस्लाम, वली मोहम्मद एंड दोस्त मोहम्मद, पीर मोहम्मद, उर्दू प्राइमरी स्कूल, सेमी इंग्लिश, पुणे 1। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक की बुलंद ख्वानी और फरमाइश। सबक नंबर 24 बेचारा जिन। किसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी अपनी कुटिया में रहते थे। कुटिया के करीब ही उनका खेत था। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों मिलजुल कर हल जोतते, बीज बोते और फसल उगाते थे। किसान और उसकी बीवी एक छोटी सी झोपड़ी में एक कुटिया में रहते थे और वहाँ वो अपने खेत में बीज बोते थे, फसल उगाते थे, हल जोतते थे। एक दिन किसान खेत के एक कोने में पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था कि अचानक ठन की आवाज आई। उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकरा गई थी। उसकी बीवी ने जल्दी जल्दी खोदी हुई मिट्टी को निकालना शुरू किया। मिट्टी हटाने के बाद वहां उन्हें कोई चीज चमकती दिखाई दी। किसान ने 2-4 कुदालें चलाकर मिट्टी को और ढीला किया। अब जो मिट्टी हटाई गई तो उन्हें वहां पीतल का एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। किसी ख्याल से किसान की आंखें चमक उठी। उसने बीवी से कहा, कहीं इसमें कोई खजाना तो नहीं। जब किसान अपने खेत के कोने में पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था तो उसकी कुदाल एक सख्त चीज से टकराई और ठन की आवाज आई। किसान की बीवी ने फौरन जल्दी जल्दी मिट्टी को ढीला किया और तो मिट्टी को ढीला करने के बाद जब उन्होंने मिट्टी को हटाया तो वहां उन्हें एक चमकती हुई चीज दिखाई दी और उन्होंने जैसे ही मिट्टी को ढीला करके मिट्टी हटाना शुरू किया तो उसमें से एक पीतल का घड़ा उन्हें नजर आया। घड़ा नजर आया तो उन्होंने उस घड़े को मिट्टी के बाहर निकाला। मिट्टी से बाहर निकालने के बाद उस घड़े के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, जिसे देखकर किसान की आंखें चमक उठी। उसकी बीवी से उसने कहा कि शायद इसमें कोई खजाना तो नहीं। खजाना? कैसा खजाना? बीवी हैरान थी। बीवी ने पूछा, खजाना? कैसा खजाना हो सकता है? वो हैरान होकर अपने शौहर से यानी किसान से पूछने लगी। किसान ने बड़ी एहतियात से घड़े को बाहर निकाला और उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोला। घड़े का मुंह खोलते ही सू सू की तेज आवाज सुनाई दी। साथ ही उसमें से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलकर ऊपर उठने लगा। फिर उस धुएं में एक शक्ल दिखाई दी। अब जो उन्होंने देखा तो उनके सामने एक लंबा तड़ंगा जिन। जैसे ही उन्होंने उस घड़े को बाहर निकाल के उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोला तो उसमें से सू सू की तेज आवाज आने लगी और एक गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलकर ऊपर उठने लगा और उस धुएं में एक शक्ल बनी, जिसे देखकर वो लोग हैरान हुए। उनके सामने एक लंबा तड़ंगा जिन जिसके हाथ बंधे हुए थे वो खड़ा हुआ नजर आया। डर के मारे दोनों का बुरा हाल हो गया। डरो नहीं आका, मैं एक जिन हूँ। ये सुनकर दोनों थरथर कांपने लगे। जैसे ही वो लंबा तड़ंगा जिन उनके सामने खड़ा हुआ हाथ बांधे तो उसने क्या कहा उनसे, डरो नहीं आका, मैं आपका क्या हूँ, एक जिन हूँ और आप मेरे आका हो। तो वो दोनों ये सुनकर और ज्यादा थरथर कांपने लगे। आका, मैं इस घड़े में कैद था। जिन बोला। जिन ने क्या कहा, किसान को आका कहा और कहा कि मैं इस घड़े में कैद था, तुमने मुझे आजाद किया इसलिए अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। किसान से उसने कहा कि आपने मुझे आजाद किया है इसके लिए मैं आपसे गुलाम हूँ। जो मांगना चाहो मांगो, आपको जो भी मुझसे मांगना है आप मांग सकते हो। अब किसान की हिम्मत बंधी। जैसे ही जिन ने कहा कि आप मेरे आका हो, आप मुझसे जो चाहे मांग सकते हो, तो ये सुनकर किसान की हिम्मत बंधी। कुछ बोलने के लिए उसने मुंह ही खोला था कि जिन बोल पड़ा, हाँ मगर एक शर्त है, तुम लगातार मुझसे काम लेते रहोगे। अगर तुमने हुक्म देने में देर की तो मैं अपना दिया हुआ सब कुछ वापस ले लूंगा। किसान की बीवी ने फौरन कहा, जिन भाई, हम जिंदगी भर इस टूटी फूटी कुटिया में रहते आए हैं, अब हमें एक अच्छा सा मकान बना दो। जैसे ही
किसान की हिम्मत बंधी और उसने बोलना शुरू ही किया। तो जिन ने उसको कहा कि आपने मुझे लगातार हुक्म देना है, अगर आपने हुक्म देने में मुझे थोड़ी सी भी देर की है तो मैं अपनी जो भी चीजें आपको दिया हुआ हूँ वो वापस ले लूंगा। उस पर किसान की बीवी ने फौरन जिन से कहा कि जिन भाई, हमको एक टूटी फूटी कुटिया के बदले एक अच्छा सा मकान बनाकर दे दो। जिन ने जोरदार कहकहा लगाया और कहा, अभी लीजिए, ये कौन सा मुश्किल है। जिन ने जोरदार आवाज में हंसकर एक चुटकी बजाते हुए उनको जवाब दिया कि अभी लीजिए, ये कौन सा मुश्किल है। देखते ही देखते उनकी कुटिया की जगह पर एक शानदार महल खड़ा हो गया। दूसरा हुक्म आका। बीवी बोली, अरे इस महल में क्या हम फटे हाल रहेंगे। ओह, जिन ने हवा में हाथ लहराया और नजरों से ओझल हो गया। लम्हा भर बाद वो फिर हाजिर हुआ। अब उसके हाथ में दो बड़े बड़े संदूक थे। फिर उसकी बीवी ने कहा कि अब हम इस शानदार महल में तो आ गए, लेकिन क्या हम अब फटे हाल रहेंगे। हमें अब अच्छे अच्छे कपड़ों की जरूरत होगी। तो जिन फौरन गायब हो गया और चंद ही लम्हों में दो बड़े बड़े संदूक लेकर फिर से हाजिर हुआ। वो बोला, ये लीजिए आका, इन संदूकों में अच्छे अच्छे कपड़े हैं। शुक्रिया जिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बीवी बोली। जिन बोला, नहीं, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, दूसरे काम का हुक्म दीजिए। किसान की समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या काम दिया जाए। वो बोला, अच्छा भैया, मेरा खेत जोत दो और फसल उगाओ। किसान ने सोचा कि इस काम में तो उसे काफी वक्त लगेगा, तब तक कोई दूसरा काम सोच लेगा। लेकिन उसने देखा कि जिन ने पलक झपकते में खेत जोत डाला। देखते ही देखते उसके खेत में फसल लहलहाने लगी। जिन सीने पर हाथ बांधे, सर को झुकाए, उससे कह रहा था, और कोई हुक्म आका। किसान ने उसे अपना खेत जोतने का काम दिया और ये सोचा कि उसको उस काम के लिए वक्त लगेगा, जब तक मैं कोई और नया काम उसके लिए सोच लूंगा। लेकिन जिन तो कितने जल्दी काम करता है। तो जिन ने पलक झपकते ही पूरा खेत उसका जोत डाला और देखते ही देखते उस खेत में फसल भी लहलहाने लगी। और फिर से जिन उनके सामने हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा हो गया और कहने लगा, कोई और हुक्म आका। अब तो किसान परेशान हो गया। उसने दिल में सोचा, या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। किसान की बीवी बड़ी चालाक थी। उसने कहा, हाँ, एक छोटा सा काम है और है, तुम कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। जो हुक्म जिन ने कहा। देखो, उस दरख्त के नीचे हमारा कुत्ता सो रहा है, उसकी दुम बिल्कुल टेढ़ी है, तुम उसकी दुम सीधी कर दो। अब जैसे ही जिन ने कहा कि आप अगला काम बताओ, तो किसान परेशान हो गया और सोचने लगा कि अल्लाह, ये क्या मुसीबत है, अब मैं इसको कौन सा काम बोलूं। लेकिन किसान की जो बीवी थी वो बड़ी चालाक थी। उसने कहा कि हाँ, मेरे पास एक छोटा सा काम है, वो अगर तुम कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो जिन ने कहा, जो हुक्म। फिर उसने किसान की बीवी ने उससे ये कहा कि हमारा कुत्ता जो है वो दरख्त के नीचे सो रहा है और उसकी जो दुम है वो बिल्कुल टेढ़ी है, तुम उसकी दुम को सीधी कर दो। ये सुनकर जिन खूब हंसा। अरे, ये भी कोई काम है, लाओ, अभी सीधी किए देता हूँ। उसने लम्हा भर में कुत्ते की दुम सीधी कर दी और कहा, अगला हुक्म। उसके कहने तक कुत्ते की दुम फिर टेढ़ी हो चुकी थी। बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, अभी कहाँ सीधी हुई है। जिन ने फिर दुम सीधी की, दुम फिर टेढ़ी हो गई। जिन बार बार कहता रहा, हुक्म, अगला हुक्म, और किसान की बीवी कहती रही, भैया, अभी दुम कहाँ सीधी हुई है। आखिर जिन परेशान हो गया। वो तो अपनी ही बात में फंस चुका था। उसे कोई ना कोई काम तो करना था। वो दुम सीधी करता रहा और दुम टेढ़ी होती रही। आज भी वो जिन इस काम में लगा है, मगर दुम है कि सीधी नहीं होती। बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो कुत्ते की दुम है वो सीधी नहीं हुई है, आपको अगला हुक्म कैसा दूं। अभी उसकी दुम दोबारा से टेढ़ी हो गई है, उसको सीधा करो। परेशान हो गया, उसको अपनी ही बात पर पछतावा हुआ। उसे ऐसा लगा कि मैंने तो इनको कहकर मेरे ही काम को बढ़ा दिया है। और उसने दोबारा दुम सीधी करने की कोशिश की, लेकिन वो जब भी दुम सीधी करने की कोशिश करता, थोड़ी देर बाद दुम फिर से कुत्ते की टेढ़ी हो जाती और
ایسا کرتے کرتے وہ جن اب تک اسی کام میں لگا ہوا ہے. وہ ہر بار کتے کی دم سیدھی کرتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کتے کی دم دوبارہ سے ٹیڑھی ہو جاتی. پیارے بچوں، امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. تو ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل مکتب ہند کو سبسکرائب ضرور کیجئے. آپ کا بے حد شکریہ.